पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टडी सर्कल कमेटी और कल्चर विंग का मैं मशकूर हूं कि उन्होंने आज का जो फंक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में अरेंज किया है और बहुत सारे लोग जो शेख साहब के मुतल्लिक बहुत सारी चेमगोइयां करते थे, आज उनको जवाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर विंग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टडी सर्कल कमेटी का। मैं मशकूर हूं हुसैन नकी साहब का, तारक खुर्शीद साहब का, गुलाम मुहिउद्दीन साहब का कि आप भी तशरीफ लाए। बाकी तो ज्यादातर हमारे घर के लोग हैं, इमरान उठवाल साहब बैठे हैं, राना फारूक साहब आज हमारे सीनियर नायब सदर हैं पंजाब के, तशरीफ फरमा हैं, रजा अशफाक बैठे हैं, मैडम शाहिदा जमीन, बाकी जितने भी हैं मैं एक एक का नाम लेना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा। दरअसल आज कुछ बातें हुई हैं, मैंने कुछ और बात करनी थी शेख साहब के हवाले से। पहली बात यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे सियासी ग्रुप्स और बहुत सारी सियासी जमातें जो बाएं बाजू की थी वो शामिल हुई, जिसमें से एक शेख रशीद साहब की किसान कमेटी थी। मुझे याद है, मुझे पत्तों की से साबिक एमपीए मलिक अल्लाह दिता साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जो पत्तों की में 1970 के इलेक्शन में जिला कसूर के 3 बड़े जागीरदारों को शिकस्त देकर असेंबली में पहुंचे थे, जिसमें सरदार आरिफ नकई, मलिक आशिक अवान और सरदार अहमद अली साहब। और हम अपने नौजवानी के दौर में ये समझते थे कि शायद ये कोई हादसा हो गया। जब उनसे बात हुई तो पता चला, उनके बारे में है ना कि उन्होंने साइकिल पे इलेक्शन लड़ा और बाद में उन्होंने साइकिल भी चोरी करवा दिया। पता चला कि वो शेख रशीद साहब की जो किसान कमेटी थी उसके सीनियर नायब सदर थे और वो किसानों की कमेटियों को देहातों में जाकर मुनज़्ज़म करते थे। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो ग्रुप्स आए और कुछ देर तक अपनी अपनी पहचान भी रखी उन्होंने। इस बात को मानना चाहिए। जैसे तुफैल मोहम्मद, कॉमरेड तुफैल मोहम्मद और उनका ग्रुप आया था, शेख रशीद साहब की किसान कमेटी आई थी और बहुत सारे मजदूरों के कई ग्रुप्स आए थे, बाएं बाजू के लोग आए थे, डॉक्टर मुबशर हसन साहब से लेकर बहुत सारे लोग थे जो आए थे। अब वो जब आप अटक पे खड़े हो, जब 2 दरिया आकर मिलते हैं तो कुछ देर तक उन दोनों दरियाओं के धारे आप देख सकते हैं कि ये दरियाए काबुल का पानी है और ये दरियाए अटक का पानी है, लेकिन आगे जाकर वो मिल जाते हैं आपस में। जैसे बाबा बुल्ले साहब ने कहा था कि रांझा रांझा कर दी ने अपने रांझा होई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, सदो नहीं मैनू धीतो रांझा, हीर ना आखो कोई, ते रांझा रांझा कर दी ने आपे रांझा हो। और वो सारे इकट्ठे हो गए पीपल्स पार्टी की तरफ। अब ये बात ठीक है कि इलेक्शन हुआ, अकेले शेख रशीद साहब नहीं जीते, मलिक अल्लाह दिता नहीं जीता, इस्माइल सीला भी फैसलाबाद से जीता। और पीपल्स पार्टी का आलम यह था कि जब इस्माइल सीला हार पहले लोगों ने कंधों पर उठाए जा रहा था, ये मैं हुसैन नकी साहब ने जो बात की है उस पे आ रहा हूं, तो वो औरतें जा रही थी तो उन्होंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा ये इस्माइल सीला है। तो
उन्होंने पंजाबी च पूछा कि इन्हें हार क्यों पाए उनके इलेक्शन जीते हैं तो बीबिया ने क्या है असी तो वोट पुटों देते थे ये कितों जीत गए जी उनको नाम नहीं आता था इस्माइल सीले का या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का और उसके पीछे क्या था बाज लोग पीपल्स पार्टी को समझते हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे बन गई जिसमें अयूब खान ने तमाम होटलों को बैन कर दिया होटल बंद कर दिए गए यहां पे कोई पीपल्स पार्टी के किसी मंदूक को कोई होटल जगह नहीं देगा तमाम जो लाहौर के अंदर बागे जना समेत वहां पे पानी छोड़ दिया गया कोई जगह पे इजाजत नहीं थी पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग कन्वेंशन के लिए जो मंदूबीन बुलाने थे फिर यह फैसला हुआ कि हम सिर्फ चंद 100 लोगों को बुलाएंगे चंद 100 लोग आए लेकिन वो चंद 100 लोग नहीं थे उनके पीछे जो हमारे बाएं बाजू के दोस्त गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उसके पीछे जो 68-69 की तहरीक थी इनकलाबी उसको समझने से कासिर है कि वो तहरीक थी जिसकी कोख से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया था और वो फिर नकल करने लगे कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो चंद 100 लोगों को इकट्ठा करके पार्टी बना सकता तो हम भी बना सकते हमें नहीं पता था शेख रशीद साहब हमें कहा करते थे मैं तो बतौर तालिब इल्म उनसे शायद बहुत थोड़ी मुलाकातें थी लेकिन वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ना है चूंकि लोग पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ रहे इस बात को समझने से आज तक पाकिस्तान का बाएं बाजू के लोग कासिर हैं उसके नतीजे में उस दिन एक दोस्त ने एक ग्रुप में डाला जिसमें उसने 65 ग्रुपों या पीपल्स जो पार्टियां हैं बाएं बाजू के उनके नाम लिखे और वो बढ़ते बढ़ते 100 से ज्यादा हो गए हर कोई कहता है मैं खालिस असली इनकलाबी पार्टी हूं और बाकी सबका लेकिन लोग इन फिरकों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हमें बाद में समझ आई कि लोगों की इस मुल्क के हर मुल्क के मेहनत कशों की रवायती पार्टी क्या होती है रवायत क्या होती है जिसमें लोग आते हैं अपने तहरीक की बुनियाद पर उसकी लीडरशिप आती है अपने शऊर की बुनियाद पर और रहते हैं अपने तजर्बात की बुनियाद पर कि उस पार्टी ने लोगों की पार्टी ने उन लोगों को मजबूरी तौर पर इज्तिमाई तौर पर इंफरादी तौर पर नहीं इज्तिमाई तौर पर क्या दिया आज भी जब हम ये भुट्टो साहब के बनाए हुए यूटिलिटी सोर्स को बंद करने वाले एहतजाज में जाते हैं तो हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि आज भी अगर कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है तो पीपल्स पार्टी क्यों कहते उनकी याद में पीपल्स पार्टी है जिन्होंने उनको हुकूक दिए थे यूनियन साजी का हक दिया था नौजवानों को तालिब इल्मों को हक दिया था मुफ्त तालीम दी थी आज भी एक शहरों की इंटेलेक्चुअल विजडम है एक देहातों की फोक विजडम है उस दिन चेयरमैन साहब हमारे पास कसूर तशरीफ लाए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पंजाब में से सिर्फ कसूर को चुना हमें सिर्फ एक दिन पहले कहा गया कि कसूर आए अब हमारी पंजाब गवर्नमेंट से लड़ाई क्या चल रही थी हमने 3 जगह पे उनको ले जाने का फैसला किया एक जहां पे हर चीफ मिनिस्टर से लेकर हर वजीर को ले जाया जाता और फोटो सेशन कराया जाता एक हम उनको दूसरी साइड पर दरिया पर ले जाना चाहते थे और तीसरा
हम उनको किसानों से मिलवाना चाहते थे जिनका असल बर्बादी हुई। अब इंसानिया के साथ इशू क्या था? वो कहते थे उस तरफ भी हमारी तरफ भी दरिया पे ले जाए, जो हमने कैंप बनाया उसमें भी ले जाए, तीसरी तरफ दरिया पे भी ले जाए, लेकिन किसानों से नहीं मिलवाने देंगे। हमने कहा कि हम न उस दरिया पे ले जाते हैं न उस दरिया पे ले जाते हैं, किसानों से जरूर मिलवाएंगे। 3 बजे आना था, 1 बजे हमें कहा गया पुलिस ने कि हम जहां पे आप एक होंडा फैक्ट्री थी वहां पे पहले तो रात को उन्होंने कहा कि अंदर 10,000 बोरी पड़ी है गोदाम के अंदर, उसको उठाए। हमने कहा ये कैसे मुमकिन है, ये गेट है बंद हो जाए। फिर अगले दिन उन्होंने कहा 1 बजे कहा कि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देते, हम यहां पे नहीं आने देंगे। हमने उनको कहा कि अगर वो यहां पे नहीं आएंगे तो कसूर में आने का कोई फायदा नहीं, पानी वो किसी और जगह भी देख सकते हैं। अल्टीमेटली मैंने बिलावल हाउस की जो सिक्योरिटी उसको रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जो आपका इंतजाम है आप बिलावल साहब को नीचे बिठा रहे, जो लोग बैठे हैं उनका फासला 1 या 1.5 मीटर का है, यहां पे अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हो गया तो कौन जिम्मेदार? मैंने कहा मैं जिम्मेदार, हमारा एक बंदा नहीं उठेगा, एक बंदा नहीं आगे आएगा। उन्होंने कहा बिलावल हाउस की सिक्योरिटी ने मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि पुलिस बाहर निकल जाए, हम अंदर की सिक्योरिटी हम टेक ओवर कर लेंगे, और हमसे लिस्ट मांगी कि 100, 150, 200 बंदा होगा। वहां पर बंदा आ गया 750। क्योंकि अगर एक गांव में एक पैगाम गया है तो अगर राणा फारूक साहब आ रहे हैं तो उनके साथ 10 बंदे तो आएंगे, हम कैसे उनको रोक सकते हैं? और फिर वहां पे फोक विजडम का मुजाहरा हुआ। लोगों ने कहा बिलावल साहब आप जुल्फकार अली भुट्टो के निवासी, बेनजीर भुट्टो के बेटे, आसिफ सरदारी के बेटे, वो पंजाबी चोने का किसान प्यो का पुत्र है, जिथे किला ठोके ठुक जाता है तो साड़ी गल करो असं मर गए, रो गए, हाल आ गया, साड़ा कुछ नहीं बचे। और उन्होंने मुतालबा क्या रखा, उनकी याददाश्त क्या थी? जो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं सब कारकुनों को, उन्होंने कहा, एक बंदे ने उठकर कहा कि 1995 में सैलाब आया था, हम मर गए थे इसी तरह। बेनजीर भुट्टो ने हमें मुफ्त खाद और बीज दी थी, बिजली के बिल माफ किए थे, हमें घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, बॉर्डर एरिया में दरख्त काटने की इजाजत नहीं, 4 दरख्त काटने के परमिट दिए थे, घर बनाए, और हम गिर गए थे, हमें जमीन से उठाकर खड़ा किया। और एक बंदे ने कहा कि बिलावल साहब मैं 100 किलो का मालिक हूं, आज मैं 1 किलो का भी नहीं। हमें कैश, मैंने उनको कहा कि कौन है? एक ने कहा कि हम देने वाले हैं, ले कैसे, हाथ कैसे करें? किसान तो देने वाला है, हम कैसे जाके किसी लाइन में लगकर राशन मांगे और क्या करें? हमें पुलिस ने रात को कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर गांव खाली कर दे, हमने खाली कर दी। अब बिलावल साहब ने वो मुतालबात वहां पर फिराए। एक बंदे ने कहा कि 89 के अंदर राणा फारूक साहब या डॉक्टर साहब को पता होगा, आलू सस्ते हो गए। बेनजीर भुट्टो ने मान हमारे गांव पे और गोपालपुर में कल्ले लगवाए, आलू खरीद लिए, खरीद कर कहा कि फिर उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। वहां पे एक सेक्रेटरी ने कहा, बीबी ने कहा किसानों के घर पैसे पहुंच गए, उन्होंने कहा पहुंच गए, उनका इसको उठाकर समंदर में फेंक दे, मछलियों को भी तो कोई खुराक चाहिए, ये भी याद था लोगों को।